बच्चों लोग, हमारा जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है गुड्स, है ना। और गुड्स के बारे में आपको बताते आ रहा हूं कि गुड्स क्या है। ठीक है, मैं बोला था आपको जो भी चीज हम खरीदते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, उसको गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का कपड़ा का दुकान है, तो हमारा काम क्या है? कपड़ा खरीदना और बेचना। तो चलो, कपड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मान लो हम लोग का किताब का दुकान है, तो हमारा काम क्या है? किताब कॉपी खरीदना और बेचना। तो किताब कॉपी हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मान लो हम लोग का फर्नीचर का दुकान है, तो हमारा काम क्या है? फर्नीचर खरीदना और बेचना, या फिर फर्नीचर बनाना और बेचना। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। इसका मतलब मीनिंग क्या निकला? जो भी चीज हम खरीदते हैं या खुद बनाते हैं, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। एनीथिंग that is purchased or produced for sale। ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो हम खरीदेंगे या खुद बनाएंगे, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे मान लो कि मैं क्या बोला आपको कि हम हमारा काम है, मान लो हम गुड्स बना के बेचते हैं, तो गुड्स बनाने के लिए जो हम मटेरियल खरीदेंगे बच्चों लोग, वो भी हमारे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है। ठीक है। अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड्स बनाते हैं और फिर बेचते हैं, तो गुड्स बनाने के लिए जो हम मटेरियल खरीदेंगे वो भी हमारे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है। तो कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं या खुद बनाते हैं, सेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। अब बच्चों लोग, गुड्स के बदले बच्चों लोग हम दो टर्म यूज करते हैं, है ना। या दो टर्म यूज करेंगे, एक परचेजेस और एक सेल्स। तो परचेस टर्म कब यूज करेंगे? जब गुड्स खरीदेंगे। जब भी गुड्स खरीदेंगे बच्चों लोग, है ना, जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे, तो गुड्स के जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस। द टर्म purchases is used only for the purchase of goods, है ना। मतलब आज के बाद जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, तो गुड्स के बदले हम क्या लिखेंगे? परचेस। हो गया। उसी तरह द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स, है ना। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स। मतलब आज के बाद हम जब भी गुड्स बेचेंगे, तो हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? सेल्स। बच्चों लोग, अगर हम एसेट बेच रहे हैं, तो वहां सेल नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहां सेल नहीं आएगा। जब गुड्स बेचेंगे तो वहां सेल्स आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? मैं क्या बोला? जो वर्ड या जो टर्म परचेजेस यूज करेंगे, किसके बदले यूज करेंगे? परचेस ऑफ गुड्स के बदले। मतलब जब भी गुड्स खरीदेंगे, जब भी गुड्स खरीदेंगे, चाहे कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में खरीदें, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे, तो हम गुड्स के बदले क्या टर्म यूज करेंगे? परचेजेस। इसका मतलब परचेजेस दो प्रकार का हो सकता है, एक कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। हम गुड्स परचेस किए और पेमेंट इमीडिएट कर दिए, तो वो हो गया कैश परचेजेस। अगर हम जब गुड्स खरीदे तो हम पेमेंट नहीं किए, बोले बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो हो गया क्रेडिट परचेजेस। ठीक है। अच्छा, तो
परचेस हो गया दो, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। अब बच्चों लोग हम जो गुड्स खरीदे थे सप्लायर से, है ना, हम जो गुड्स खरीदे थे सप्लायर से, उसमें से कुछ गुड्स खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, या मान लो सैंपल में दिखाया था कुछ और, दिया कुछ और हमको, तो हम क्या करेंगे, गुड्स रख लेंगे, वापस कर देंगे, राइट, वापस कर देंगे, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो गुड्स हम उधारी में खरीदे थे उसी में से गुड्स हम वापस किए हैं, है ना। जो गुड्स खरीदे हैं अगर मान लो कुछ डिफेक्टिव निकला, खराब क्वालिटी का है, तो हम उसको वापस कर देंगे, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न या इसको बोलते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड। पहले गुड्स खरीदे थे तो हमारे पास आया था, जब वापस कर दिया तो हमारे पास से गया बाहर, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया। ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल परचेस कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश परचेजेस, सारा कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल परचेजेस। अच्छा मैं तुमको पूछूंगा नेट परचेजेस बताओ, नेट कितना हुआ है, तो ये जो टोटल परचेस निकाले हैं, टोटल परचेजेस माइनस परचेस रिटर्न, है ना। उसी तरह बच्चों लोग, मैं क्या बोला, जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स के बदले हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, सेल्स, है ना। तो गुड्स हम बेच सकते हैं कैश में भी और क्रेडिट में, मतलब ये सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, है ना। मतलब गुड्स बेचे और पेमेंट हमको इमीडिएट मिल गया तो कैश सेल्स है, हम गुड्स बेच दिए लेकिन हमको पैसा भी नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, तो वो क्या है, क्रेडिट सेल्स है। अच्छा चलो, जिन कस्टमर को हम सामान बेचे थे, है ना, मान लो उसमें जो हम मतलब जो हम कस्टमर को सामान बेचे थे, मतलब गुड्स जो बेचे थे उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल गया, तो वो हमको कस्टमर वापस कर दिया, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग, सेल्स रिटर्न। मान लो जो गुड्स हम बेचे थे कस्टमर को खराब निकला, मतलब खराब क्वालिटी का निकला, है ना, तो कस्टमर हमको वापस कर देगा, या इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न। हमारे पास वापस आ रहा है ना, तो रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे, है ना। कुछ नहीं बोलने से हम ये एज्यूम करते हैं कि जो गुड्स वापस आया है क्रेडिट सेल्स में से आया है, किसमें से आया है, क्रेडिट सेल्स में से आया है। तो अगर यहां पर मैं पूछूं तुमको टोटल सेल्स कितना हुआ, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और अगर मैं पूछूं नेट सेल्स कितना हुआ, नेट सेल्स, तो टोटल सेल्स से क्या करेंगे बच्चों लोग, टोटल सेल्स से क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, नेट सेल्स। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोला, कोई भी चीज जो हम खरीदेंगे या खुद बनाएंगे क्या करने के लिए, सेल करने, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स, है ना। तो मैं बोला फ्यूचर में हम गुड्स के बदले दो टर्म यूज करेंगे, एक परचेस और एक सेल्स, है ना। तो जब भी गुड्स हम खरीदेंगे, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, है ना, तो हम गुड्स के बदले क्या यूज करेंगे, परचेस, और जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो हम गुड्स के बदले कौन सा टर्म यूज करेंगे, सेल्स। अच्छा, परचेस कैश परचेस भी हो सकता है और क्रेडिट परचेस भी हो सकता है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल परचेस आपका।
फिर टोटल परचेज से अगर हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, तो आपका आ जाएगा नेट परचेज। ठीक है। उसी तरह सेल्स भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हो सकता है ना, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो अगर हम टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स को जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, है ना। और अगर नेट सेल्स जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे। ठीक है, चलो